Hello friends, welcome to my channel Crack Civil Services। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 15 दिन के करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। 15 जून से लेकर 30 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इस सीरीज में क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी में समझाती चलूँगी। तो ये सीरीज दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Which state government has launched बाल श्रमिक विद्या योजना to educate child laborers? कौन सी राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है बाल श्रमिकों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which city police has launched स्त्री प्रोग्राम फॉर women? कौन से शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद ने। स्त्री की फुल फॉर्म देखते हैं। शी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ये है स्त्री की फुल फॉर्म। और ये प्रोग्राम किस लिए लॉन्च किया गया है? महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ सशक्त करने के लिए, घरेलू हिंसा के खिलाफ एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट ISO सर्टिफिकेशंस फॉर इट्स ट्राइबल हॉस्टल्स? देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य बना है जिसके ट्राइबल हॉस्टल्स को, जनजातीय हॉस्टल्स को ISO सर्टिफिकेशन मिला है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंझर एंड संबलपुर। उनके 44 हॉस्टल्स को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट अ न्यू फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlows वाज लॉन्च्ड? देश के किस राज्य में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए एक सिस्टम लॉन्च हुआ है iFlows के नाम से? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। Next question is in which city robotic Captain Arjun will be used to intensify screening surveillance? किस शहर में रोबोट कैप्टन अर्जुन की मदद से निगरानी की जाएगी? तो इसका आंसर है पुणे। पुणे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका यूज करेगा निगरानी के लिए। अर्जुन की फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये अर्जुन की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मोबाइल ऐप घर घर निगरानी? कौन सी राज्य सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है घर घर निगरानी? तो इसका आंसर है पंजाब ने की है। पंजाब ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च की है हाउस टू हाउस सर्वाइलेंस के लिए, एक एक घर पे नज़र बनाने के लिए, जब तक कोरोना वायरस पैंडेमिक खत्म नहीं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज iLab रैपिड रिस्पॉन्स मोबाइल लेबोरेटरी इज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल लेबोरेटरी। iLab रैपिड रिस्पॉन्स मोबाइल लेबोरेटरी भारत की पहली मोबाइल लेबोरेटरी है, चलनशील प्रयोगशाला है। टू प्रोवाइड लास्ट माइल एक्सेस फॉर कोविड-19 टेस्टिंग, कोविड-19 की टेस्टिंग करने के लिए है। द लैब हैज़ बीन लॉन्च्ड इन एसोसिएशन विद विच इंडियन स्टेट? ये iLab लेबोरेटरी किस इंडियन स्टेट के साथ मिलकर लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। iLab की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? इसका आंसर है के वेणुगोपाल।
इनका टर्म 30 जून 2020 को एक्सपायर हो गया था, इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोमाती मारीमुथु हु हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years फॉर डोपिंग चार्जेस। गोमती मारीमुथु, इनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया है डोपिंग की वजह से, नशीली दवाओं का सेवन करने की वजह से। इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स इवेंट, ये कौन से स्पोर्ट से ताल्लुकात रखती हैं? तो इसका आंसर है रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज हैव लॉन्च्ड वेरीफाइड इनिशिएटिव। इनमें से कौन सी संस्थान ने एक वेरीफाइड इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका पर्पस है टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के रिलेटेड जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसे रोकने के लिए। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट राजा पर्व फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड। भारत के कौन से राज्य में राजा पर्व नाम का त्योहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ये 3 दिन का यूनिक त्योहार होता है, यूनिक फेस्टिवल होता है जो कि मॉनसून के आगमन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस एट नासा। नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर है कैथी ल्यूडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच फेमस एक्टर पास्ड अवे इन मुंबई। हाल ही में किस मशहूर अभिनेता की मृत्यु मुंबई में हुई है? तो इसका आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अनाउंस्ड द विनर ऑफ न्यूजीलैंड्स फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन। न्यूजीलैंड के पहले वर्चुअल शेफ कंपटीशन का विनर कौन रहा? द क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप हेल्ड इन इंडिया। और ये जो कप है द क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप भारत में हुआ था। तो इसका आंसर है शेफ अंगद सिंह राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकटाड हैज रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। अंकटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज कर दी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन देता है? तो आंसर होगा अंकटाड। अंकटाड ने ये रिपोर्ट किस लिए रिलीज की है? टू रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एफडीआई रिसीव बाय ईच ऑफ देम इन 2019। ये रिपोर्ट कंट्रीज को रैंक करेगी किस बेसिस पर कि किस कंट्री में कितना एफडीआई आया है 2019 में। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट? इस लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है भारत की है 9th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकेम द टॉप स्टेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स अंडर मनरेगा। भारत में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है मनरेगा के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने के लिए? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अ टेम्पल बिलीव्ड टू बी 500 years old हैज बीन फाउंड इन महानदी रिवर इन विच स्टेट। हाल ही में एक मंदिर मिला है जो कि 500 साल पुराना है, कौन से राज्य में मिला है? इसका आंसर है उड़ीसा। महानदी रिवर कहाँ पर है? उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू बी सेट अप अक्रॉस कंट्री अंडर खेलो इंडिया स्कीम। हाल ही में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे खेलो इंडिया स्कीम के अंडर? तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as new director of SIDBI? SIDBI के नए डायरेक्टर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियाज फर्स्ट सोलर फेरी
has been shortlisted for गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड्स। इंडिया की पहली सोलर फेरी जो कि शॉर्टलिस्ट की गई है गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड्स के लिए। एज द ओनली एंट्रेंट फ्रॉम एशिया, एशिया से ये एकमात्र एंट्रेंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कर्मो भूमि पोर्टल टू हेल्प आईटी प्रोफेशनल्स? किस राज्य सरकार ने कर्मो भूमि पोर्टल लॉन्च किया है आईटी प्रोफेशनल्स की मदद करने के लिए? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। ये पोर्टल उन आईटी प्रोफेशनल्स की मदद करेगा जो कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से बंगाल वापस आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल पोजेस्ड बाय द कंट्री? भारत की रैंक क्या है नाभिकीय हथियार रखने में? एज पर सिप्री ईयरबुक 2020 रिपोर्ट, सिप्री ईयरबुक 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इसका आंसर है भारत की रैंक है 6th पोजीशन। सिप्री क्या है? एक स्वीडिश थिंक टैंक है और जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज मार्क्ड एवरी ईयर बाय यूएन ऑन? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 जून को। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? भारत की रैंक क्या है 2020 IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो इसका आंसर है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किज़ोथोरैक्स सिकस साइरमोनेसिस इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ फिश। ये जो है देखिए बहुत लंबा सा नाम है, ये एक मछली की नई प्रजाति है। रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये रिसेंटली भारत के कौन से राज्य में डिस्कवर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज वर इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल? इनमें से कौन कौन से देश UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुने गए हैं फॉर अ 2-year टर्म, आने वाले 2 सालों के लिए? तो इंडिया के साथ साथ नॉर्वे, आयरलैंड भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुने गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच IT कंपनी हैज साइंड क्लाइमेट प्लेज टू बिकेम नेट जीरो कार्बन बाय 2040? हाल ही में किस IT कंपनी ने क्लाइमेट प्लेज ली है, जलवायु शपथ ली है कि वो 2040 तक नेट जीरो कार्बन मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देगी? तो इसका आंसर है इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि PM केयर्स फंड। PM केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सुनील कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड कोरोना वार्न ऐप? किस देश ने कोरोना वार्न ऐप लॉन्च की है? आ कोरोना वायरस ट्रेसिंग ऐप। तो ये ऐप लॉन्च की है जर्मनी ने। ये ऐप जर्मनी ने इसलिए लॉन्च की है जिससे कि वो रिवाइव कर सके ट्रैवल एंड टूरिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पे एज यू फ्लाई इज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। पे एज यू फ्लाई जो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है लॉन्च्ड बाय विच कंपनी फॉर द ड्रोन ओनर्स इन इंडिया?
किस कंपनी ने लॉन्च किया है भारत में ड्रोन ओनर्स के लिए? तो इसका आंसर है HDFC एर्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑब्जर्व्ड द मास्क डे ऑन 18 जून 2020? भारत की किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने मास्क डे इसलिए मनाया जिससे कि कोविड-19 के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके, जागरूकता लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? इनमें से कौन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सेशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो इसका आंसर है वोल्कन बॉस्कीर। ऑप्शन डी, वोल्कन बॉस्कीर, जो कि एक टर्किश डिप्लोमेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन हाउ मैनी स्टेट्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने स्टेट्स में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली कुबातबेक बोरोनोव, जो कि 55 साल के हैं, वॉज अपॉइंटेड एज द PM ऑफ विच कंट्री? कुबातबेक बोरोनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग मिनरल सेक्टर? भारत सरकार ने माइनिंग और मिनरल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सत्यभामा। मैं आप लोगों को सत्यभामा की फुल फॉर्म बताती हूँ। ये देखिए, सत्यभामा की फुल फॉर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, सत्यभामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल अ बर्निंग? अ बर्निंग नोवेल के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है मेघा मजूमदार। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलिंग नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द UN वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? UN वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 जून को। इस बार के UN वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम क्या थी, देखते हैं। थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। ये रही, एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज बिल्डिंग अ न्यू शीमेन स्टेशन टू मेक इट मोर ट्रांस फ्रेंडली? कौन सा शहर एक नया शीमेन स्टेशन बना रहा है जिससे कि किन्नरों के लिए आसानी रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा सेक्टर 50 को बदलकर शीमेन स्टेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। किन्नरों के लिए वहां पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी और रोजगार की सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लब हैज़ वॉन 2019-20 कोपा इटालिया कप? इनमें से किस क्लब ने 2019-20 कोपा इटालिया कप जीत लिया है? तो इसका आंसर है नेपोली फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following organizations has collaborated with International Transport Forum? इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ कोलैबोरेशन किया है? ये कोलैबोरेशन किस लिए है? फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नवरक्षक दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली? रिसेंटली आप लोगों ने नवरक्षक का नाम सुना है न्यूज में, ये क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पीपीई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे टेक प्लेस एनुअली ऑन। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 जून को। इस बार की थीम क्या थी देख लेते हैं। इस बार की थीम थी ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑनरिंग पब्लिक सर्वेंट्स इन द कोविड-19 पेंडेमिक रिस्पॉन्स। ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ अप्रैल 2020। इनमें से कौन सा देश यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा होल्डर है? तो इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी अमंग द ग्लोबल इकोनॉमीज। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत की रैंक क्या है? एज पर द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के हिसाब से 2017 के लिए, तो इसका आंसर है थर्ड। भारत की रैंक है थर्ड। इसमें 176 इकोनॉमीज ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से भारत की रैंक आई है थर्ड। अगला क्वेश्चन है विच अमंग दीज डेज इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इनमें से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 जून। इस बार की थीम क्या रही थी देख लेते हैं। इस बार की थीम थी मूव, लर्न एंड डिस्कवर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना। इनमें से किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? टू एंश्योर नो वन स्लीप्स हंग्री, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भूखा ना सोए, तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ध्रुव। ध्रुव क्या है? दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी बॉम्बे। इसे किसने डेवलप किया है? आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने और शोधकर्ताओं ने। तो ध्रुव है एक रिसीवर चिप फॉर नाविक। नाविक हमारा नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं और उनसे जो सिग्नल्स आएंगे उन्हें कौन रिसीव करेगा? ध्रुव रिसीव करेगा। ध्रुव एक रिसीवर चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेब पोर्टल युक्ति 2 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो हमारा वेब पोर्टल युक्ति 2 है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी ने लॉन्च किया है। मेरा आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि ये युक्ति 2 है, इसका पर्पस क्या है, ये किस लिए आया है? अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड फॉर अर्बन पुअर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च की है शहरी गरीबों के लिए? तो इसका आंसर है झारखंड। ये मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ये मनरेगा की लाइंस पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ई कॉमर्स पोर्टल हैज मैंडेटेड द सेलर टू मेंशन कंट्री ऑफ ओरिजिन। इनमें से कौन से ई कॉमर्स पोर्टल ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो सेलर है जो अपना सामान बेच रहे हैं वो ये मेंशन करें कि वो सामान कहाँ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम। अगला क्वेश्चन है नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक्स। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च की है जिससे कि जो ब्लड है, जो खून है, वो इजीली अवेलेबल हो पाए। तो इसका आंसर है ई ब्लड सर्विसेज। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इसे किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर।
अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द कुशीनगर एयरपोर्ट लोकेटेड? इनमें से किस राज्य में कुशीनगर हवाई अड्डा लोकेटेड है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। ये उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार? किस राज्य के पंचायती राज डिपार्टमेंट ने फर्स्ट प्राइज प्रथम प्राइज जीता है ई पंचायत पुरस्कार के अंदर? ये पुरस्कार किसका है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज डिपार्टमेंट ने फर्स्ट प्राइज जीता है ई पंचायत पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर विमेन एम्पावरमेंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय? निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम महिला सशक्तिकरण के लिए किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ये अपने तरीके की पहली स्कीम है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग वाज ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 26 जून को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम देख लेते हैं। थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम प्ले लिटिल स्टडी लिटिल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? किस राज्य सरकार ने ये स्कीम चलाई है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल? इसका नाम है एक टू खेलो एक टू पढ़ो। तो ये किसने चलाई है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द कैबिनेट अप्रूव्ड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन विच सेक्टर? हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में हो गई है? तो इसका आंसर है स्पेस सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है, देविका एंड पुनेजा ब्रिजेस हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। देविका ब्रिज है उधमपुर में और पुनेजा है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, एज पर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ के हिसाब से विच इज द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल डेजर्ट लोकस्ट थ्रू ड्रोन्स? ड्रोन्स की मदद से टिड्डियों के झुंड को, जो टिड्डियों का अटैक हुआ है, उसे कंट्रोल करने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका आंसर है भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द बिहेवियर चेंज कैंपेन टाइटल्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल हैज बीन लॉन्च्ड बाय? व्यवहार परिवर्तन का जो कैंपेन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। देखिए, भारत अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो हमारा बिहेवियर चेंज कैंपेन है, ये गाइडलाइंस बताता है लोगों को कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है अनलॉक के समय में कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम लॉन्च की है? किस लिए लॉन्च की है? टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन, जिससे कि पोषण किट्स बांटी जा सकें गर्भवती महिलाओं में। तो इसका आंसर है त्रिपुरा सरकार ने, त्रिपुरा गवर्नमेंट में। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द मोबाइल पेमेंट ऐप युवा पे? किस बैंक ने एक मोबाइल पेमेंट ऐप युवा पे के नाम से लॉन्च की है? तो इसका आंसर है यस बैंक। बहुत इजी है याद रखना, वाई से युवा पे और वाई से यस बैंक।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क बाय इट्स सिटीजन्स एंड एंटरप्राइजेस विद स्विस बैंक एट द एंड ऑफ 2019। भारत के लोगों का कितना पैसा जमा है स्विस बैंक में? इस बात में भारत की रैंक कितनी थी? तो इसका आंसर है 77। इस इंडेक्स को यूके ने टॉप किया है और पिछली बार भारत की जो रैंक थी वो थी 74। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे 2020? एमएसएमई डे 2020 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर है कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? एमएसएमई डे मनाया गया था 27 जून को। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप बी हेल्ड? 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इस बार पहली बार 32 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। अब तक 24 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन इस बार 32 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वर्चुअली होस्टेड 36th एशियान समिट? किस कंट्री ने 36वीं एशियान समिट वर्चुअली होस्ट की थी? तो इसका आंसर है वियतनाम। जो 36th एशियान समिट है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बिकम्स द फर्स्ट एयरपोर्ट टू रनवे बाय इंडिजीनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS? ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो पहला एयरपोर्ट बना है इंडिजीनियसली डेवलप, मतलब भारत में ही बनाए गए एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को यूज करने वाला? तो इसका आंसर है बेंगलोर का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन एमिड कोविड-19 पैंडेमिक? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने एक अलायंस बनाई है पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, गरीबी भगाने के लिए? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी नासा is to rename its headquarters after which American engineer? यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो अपने हेडक्वार्टर्स का नाम बदल रही है, किसके नाम पर? इसका आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वॉशिंगटन डीसी में। मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो थी वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी, नासा की पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टिल फर्दर ऑर्डर्स? पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा अगले ऑर्डर्स तक। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ FATF? FATF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसका आंसर है पेरिस में। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज मार्क्ड एज द पासपोर्ट सेवा दिवस? भारत में इनमें से कौन सा दिन पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 जून। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्लेयर to be named as president of मेलबोर्न क्रिकेट क्लब? MCC की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनने जा रही हैं? इसका आंसर है क्लेयर कॉनोर। क्लेयर कॉनोर इंग्लैंड टीम की कैप्टन रह चुकी हैं और MCC की 233 साल की हिस्ट्री में ये पहली फीमेल प्लेयर होंगी
जो एमसीसी की प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। ये कुमार संगाकारा को रिप्लेस करेंगी। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम नेम्ड गोधन न्याय योजना टू प्रोक्योर काउ डंग एट फिक्स रेट? भारत के किस राज्य ने गोधन न्याय योजना चलाई है जिससे कि काउ डंग, जो गाय का गोबर है, वो फिक्स रेट पर खरीदा जा सके? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ ने। ये अपने तरीके की पहली स्कीम है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड आत्मनिर्भर रोजगार योजना फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन विच स्टेट? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर रोजगार योजना लॉन्च की है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, किस स्टेट में, किस राज्य में? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड इंडियन ऑयल प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर इन विच स्टेट? हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है, किस स्टेट में? उड़ीसा में, उड़ीसा के पारादीप में। अगला क्वेश्चन, द स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्स फंड किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है सिडबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 जून को। 29 जून बर्थ एनिवर्सरी है पीसी मेहलोनबिस की, जो कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स हैं। इस बार के स्टैटिक्स डे की जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या है? एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 क्या है? अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल विमेन एंड गर्ल्स। अगला क्वेश्चन, नेम द इंडिजीनियसली डेवलप्ड एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम रिसेंटली इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। भारत में ही बनाया गया एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, उसका नाम बताना है, जो कि अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में इंडक्ट हुआ है। तो वो है मारीच। इसे किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। और इसका पर्पस क्या है? ये एनहेंस करेगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर को। और इसकी कैपेबिलिटी क्या है? कि ये फायर्ड किया जा सकता है किसी भी फ्रंटलाइन वॉरशिप से। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21? किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत एक एनुअल एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ये कब लॉन्च किया गया था? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग वाले दिन। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नशे किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड महापरवाना प्लान? किस राज्य सरकार ने महापरवाना प्लान का अनाउंसमेंट किया है? टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में नए नए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। याद करना बहुत आसान है, यहाँ पर महा आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इनिशिएटिव was launched between नीति आयोग, Piramal Foundation and 24 aspirational districts to ensure well-being of 2
2.9 million senior citizens during COVID-19 pandemic. अभी एक हमारा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है. किस किसने मिलकर लॉन्च किया है? नीति आयोग, पीरामल फाउंडेशन और 24 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है. किस लिए? जो हमारे 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, हेल्दी रखा जा सके कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में. तो इसका आंसर है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान. अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 जून को. अगला क्वेश्चन, विच इंडियन यूनिवर्सिटी इज द टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020? द यंग यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 में कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप पर आई है? तो इसका आंसर है IIT रोपर. द की फुल फॉर्म देख लेते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन. द मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसने ये रैंकिंग दी है. अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑब्जर्विंग द संकल्प पर्व फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई. कल्चर मिनिस्ट्री 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मना रही है. द इवेंट इज एसोसिएटेड विद. ये इवेंट किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी 5-5 पेड़ लगाएं, चाहे वो ऑफिसेज में हो, चाहे वो कैंपसेज में हो, कहीं भी एटलीस्ट 5-5 पेड़ लगाएं. अगला क्वेश्चन, which state in India has announced to set up country's first plasma bank to help fighting novel coronavirus? भारत में किस राज्य में पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? तो इसका आंसर है दिल्ली में. अगला क्वेश्चन, which state has decided to form a dedicated force for security of courts, metro rail, airports, industrial establishments, banks and other organizations in state? भारत का कौन सा राज्य है एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्स एस्टेब्लिश करने जा रहा है? किस किस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए? कोर्ट्स को, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट्स को, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को, बैंक वगैरह को. तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश. अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम फ्रॉम जुलाई 1? 1 जुलाई से कौन सी राज्य सरकार आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लॉन्च कर रही है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़. जिससे कि छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग में सुधार लाया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लेकर आई है. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पूरे 15 दिन के करंट अफेयर्स 15 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक. इस सीरीज में मैंने बहुत ही एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत समय दिया है. अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यहाँ से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा. और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के करंट अफेयर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. इस वीडियो को आप लोग रेट एंड रिव्यू ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ऐसे ही करंट अफेयर्स और भी चाहिए आगे 15 दिनों के लिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.